हेलो एवरीवन, गवर्नमेंट एग्जाम एनालिसिस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपके एग्ज़ाम फार्मासिस्ट की, जिसका एग्ज़ाम आपका 31 जनवरी को हुआ। इसके मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कितनी आपकी वैकेंसी इंक्रीज़ हो सकती हैं। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि जो आपकी लास्ट भर्ती हुई है 2015 में फार्मेसी की, तो उसमें क्या वैकेंसीज़ का ट्रेंड रहा है। ठीक है, देखिए, जो आपका 2015 में 1/2015 जो एडवर्टाइजमेंट नंबर था, उसमें आपका जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ थी फॉर फार्मासिस्ट पोस्ट थी, वो आपकी 71 पोस्ट एडवर्टाइज्ड हुई थी। 71 पोस्ट एडवर्टाइज्ड हुई थी। और जब आपका रिटर्न का रिजल्ट आया, जो आपका रिटर्न का एग्ज़ाम हुआ था, वो आपका हुआ था 2017 में। ठीक है, और उस टाइम पे रिटर्न का रिजल्ट आपका 115 पोस्ट के लिए आया था। उस टाइम पे जो आपका एग्ज़ाम था वो 160 नंबर का होता था, जिसमें आपके 24 नंबर आगे जाके आपका इंटरव्यू होता था और 16 नंबर का आपका सोशो इकोनॉमिक एंड एक्सपीरियंस के लगते थे। ठीक है, टोटल आपका 200 नंबर का होता था, 160 नंबर का रिटर्न। 160 नंबर का जब रिजल्ट आया तो उस टाइम पे जो नंबर ऑफ़ पोस्ट शो हुई वो 115 पोस्ट शो हुई। एक स्टार्टिंग में 71 पोस्ट, उसके बाद 115 पोस्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद जब आपका फाइनल रिजल्ट आया, उस टाइम पे आपकी पोस्ट बढ़कर 121 हो गई। 121 पोस्ट आ गई थी आपकी लास्ट में जब आपका फाइनल रिजल्ट आया 2015 का। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जो आपका अभी का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है 15/2019 एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, उसमें कितनी वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, उसमें आपकी 92 वैकेंसीज पब एडवर्टाइज हुई हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग कैटेगराइज्ड हैं, SC, BCA, BCB, ESM, एक्स सर्विसमैन की। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये है आपकी राइट नाउ वैकेंसीज। तो अब हम बात करेंगे कि इसके बढ़ने के कितने आसार हैं। ठीक है, और ये बढ़कर कितनी हो सकती हैं। देखिए, अगर हम पिछले ट्रेंड से देखें तो ये बढ़कर आपकी 140 के अराउंड हो जाएंगी। आपकी वैकेंसीज 140 के अराउंड हो जाएंगी। ठीक है, आपकी वैकेंसीज जो आप भी राइट नाउ 92 हैं, वे आपकी वैकेंसीज 140 हो जाएंगी जी। आ गई बात समझ में। ये बात है आपकी वैकेंसीज़ की, और वैकेंसीज़ ही सबसे मेन रोल प्ले करती हैं आपकी कट ऑफ डिसाइड करने में। ठीक है, ठीक है, अगर जितनी ज़्यादा वैकेंसीज होंगी उतनी ही कम कट ऑफ जाएगी। ठीक है, अगर आपकी वैकेंसी ही नहीं होगी तो कट ऑफ तो ऑब्वियस आपकी हाई जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे ईयर जितना डिले होगा एग्ज़ाम का रिजल्ट आना, उसमें वैकेंसीज ऐड होती चली जाएंगी। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं फैक्टर होता है, क्योंकि 2015 में एडवर्टाइजमेंट हुआ निकला था और 2017 में रिटर्न हुआ, और अब जाके कहीं फार्मासिस्ट का फाइनल रिजल्ट आया है। ठीक है, तो अब ये भी कहीं ना कहीं फैक्टर था। ठीक है, 2019 का एडवर्टाइजमेंट आपका एग्ज़ाम हुआ है 2021 में, रिजल्ट आएगा अब आपका 2023 में। ये बिल्कुल आप ये मत सोचिए कि आपका रिजल्ट अभी आ जाएगा। ठीक है, कभी ये सोच के बैठे हो कि हमारी ज्वाइनिंग इसी साल करवा दी जाएगी। ठीक है, ये हरियाणा सरकार है। अब हम बात करते हैं जो आपकी कट ऑफ की। ये था आपका वैकेंसीज का, जैसे मैंने आपने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपकी जो वैकेंसीज है वो कितनी रह सकती हैं। अब हम बात करते हैं आपकी कट ऑफ की। देखिए, जो आपकी लास्ट ईयर जो आपका 160 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था रिटर्न, उसमें आपकी जनरल कैटेगरी की 110 नंबर गई थी कट ऑफ। जनरल की आपकी 110 नंबर गई थी कट ऑफ। ठीक है, इट वाज फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, 160 में से 110 नंबर। मैं किसी और कैटेगरी पे फोकस इतना नहीं कर रहा हूँ, मेरा फोकस जनरल कैटेगरी पे है। और मैं जो भी स्टूडेंट होता है मैं उसी को यही बोलता हूँ कि आप रिजर्वेशन की तरफ बाद में देखिए, पहले आप जनरल कैटेगरी में फ़ाइट करने की सोचिए। ठीक है, 160 में से 110 नंबर गई थी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ।
ठीक है, ये बात है आपकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ की। अब की बार जो आपका एग्ज़ाम हुआ है वो एग्ज़ाम का जो लेवल है वो भी इम्पोर्टेंट होता है कि आपका एग्ज़ाम कैसा आया है। एक तो एग्ज़ाम आपका इजी आ जाए, ठीक है, तो उसमें अगर आप कोई तैयारी करने वाला स्टूडेंट है, ठीक है, तो उसको नुकसान होता है, ठीक है, क्योंकि अगर काफ़ी एग्ज़ाम इजी आ गया तो एक जिसको कुछ नहीं आता वो भी अच्छा स्कोर करके बैठ जाएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम एक लेवल मेंटेन होना चाहिए एग्ज़ाम का, ठीक है। जो आपका अब की बार एग्ज़ाम था वो आपका एक मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम था, ठीक है। जो अब की बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है, वो आउट ऑफ 90 बताऊंगा जो आपका रिटर्न का एग्ज़ाम हुआ है। अब 10 नंबर आप में से आपको कितने मिलेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वो भी कहीं ना कहीं फाइनल कट ऑफ के लिए मैटर करेंगे, ठीक है। उसके बारे में मैं कभी वीडियो बनाऊंगा इस बारे में कि आपकी फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है। राइट नाउ मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो कट ऑफ आउट ऑफ 90 बता रहा हूँ मैं आपको कट ऑफ, ठीक है, आउट ऑफ 90, ठीक है, आउट ऑफ 90 कट ऑफ बताऊँगा। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले BCB की कट ऑफ। BCB में अगर आपके 53 से 55 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आपके चांसेस हैं कि आपकी जो नेक्स्ट लेवल में फर्दर लेवल में प्रोसीड कर जाओगे BCB कैटेगरी में, ठीक है। और अगर हम BCA कैटेगरी में बात करें 56 टू 59, BCA कैटेगरी में 56 टू 59, ठीक है। और SC कैटेगरी में 51 से 54, 51 से 54 फॉर SC कैटेगरी, ठीक है। और हम बात करें आपकी UR कैटेगरी में 61 टू 64, 61 टू 64 फॉर UR कैटेगरी। देखिए मुझे लगता है कि ये काफ़ी हाई कट ऑफ है, बट आज के टाइम पे जब आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है और एक जो ये कोरोना की वजह से भी आप जो कैंडिडेट्स का रुझान है वो गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो सिक्योरिटी मिलती है जॉब की वो प्राइवेट सेक्टर में अब तक इतनी नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं फैक्टर रहेगा UR की कट ऑफ को हाइक करने में, ठीक है, कि जो बेरोज़गारी दर है वो बहुत ज़्यादा है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको रिलेवेंट लगी होगी। इसी के साथ मेरा चैनल है गवर्नमेंट एग्ज़ाम एनालिसिस, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।